हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक और बहुत सारी बातें बहुत अच्छी होने वाली है। तो फाइनली हमारा जो ऑफिस सेटअप था बन के रेडी हो गया है चारों तरफ से। अगर हुआ तो मैं आपको स्क्रीन घुमा के एक बार दिखाता हूँ। और ये हमारा ब्रेक थ्रू फिंसर, ये लोगो हमारा। तो फाइनली सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका था बहुत पहले ही, लेकिन और भी काम थे करके मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं लाइव ट्रेड पे कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा लाइव ट्रेड पे, ठीक है। तो अपन वीडियो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, बेसिकली अभी तुमको दिख रहा होगा चार्ट पैटर्न में सिर्फ 2 EMA लगे हुए हैं। एक EMA है 15 और दूसरा है 20 का, ठीक है। EMA को देख के तुमको क्या समझ आता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन रखना अपने माइंड पे और कमेंट करना अगर तुम तक वीडियो पहुंची है तो, कि EMA देख के तुमको क्या समझ आता है, ठीक है। उसको कमेंट करना, जितने भी लोग देखोगे कमेंट करना, ठीक है। दूसरा, EMA से और क्या क्या तुम डिसाइड करते हो, क्या डिसीजन लेते हो, EMA ब्रेकआउट ब्रेक इवन में क्या तुम डिसीजन लेते हो, उसको भी एक बार कमेंट करना। अगर यूज़ नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यूज़ करते लिख देना, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ, बेसिकली मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरे को श्योरिटी एक मिल जाती है कि हाँ ब्रेक इवन आया है। तो अपन यहाँ पे जैसे कि ये देखो, मेरा एक 20 का ब्रेक इवन हुआ है, ये देखो यहाँ पे 20 EMA का ब्रेक हुआ है और 50 EMA के पास करीबन मार्केट जाने को रेडी है। तो यहाँ से देखोगे 30 पॉइंट मेरे को दिख रहा है बैंक निफ्टी पे, ठीक है। फर्स्टली तो यहाँ से मैं जो देखता हूँ मेरे को ब्रेकआउट मिल जाता है, और तो इसलिए मतलब ब्रेकआउट मिल जाता है इसलिए भी मैं यूज़ करता हूँ। और भी बातें, मेंटलिटी होती है सबकी, अलग अलग थॉट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ तुम देखोगे ना सेटअप पे तो तुमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। ये एक मैं रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ था बहुत पहले, मतलब बहुत पहले मीन्स 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता हुआ होगा, 2 हफ़्ता हुआ होगा मे बी, ठीक है। तो आज मैं शुरू से बता रहा हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है ट्रेड में। जब आप आ रहे हो तो क्या मेंटलिटी रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा जो रहता है EMA मैंने देखा हुआ है, EMA मैं लगाया हुआ हूँ, ठीक है। अब देखो, सब चीज़ लगाना और मार्केट पे ट्रेड करना सब करते हैं, लेकिन ना सबका एक एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा ना माइंडसेट होता है। 2 साल हो गए तुमको ट्रेड करते, 4 साल हो गए तुमको ट्रेड करते, मैटर नहीं करता, मैटर करती है, हाँ मैटर करता है वो भी चीज़, लेकिन एक्सपीरियंस से ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारा माइंडसेट मैटर करता है। क्योंकि देखना बहुत सारे लोगों को कि 5 साल भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आज के जो ट्रेडर्स आए होंगे, बहुत सारे तुम ट्रेडर्स यूट्यूब में भी देखना, बहुत सारे आए और वो उनसे आगे निकल गए हैं। क्यों आगे निकल गए हैं? क्योंकि माइंडसेट अलग लेवल का है उनका। तो माइंडसेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखोगे मैंने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ था ऊपर में, ठीक है। इधर पे एक ड्रॉ करोगे तुम इस एरिया पे, देखो इस पे भी होता है कि तुम लाइन जो लगा रहे हो ना, लाइन का भी यूज़ मत करा करो ज़्यादा। मैं ऐसे ही वीडियो पे बता दे रहा हूँ तुमको, लेकिन लाइन ज़्यादातर यूज़ नहीं करना है अपने को, क्योंकि ना एक सेकेंड, ये देखो, क्योंकि मार्केट ना सप्लाई जोन पे रहता है ना जब भी, तो ये सब सप्लाई जोन होता है। तो एकदम मार्केट यहाँ से आ कर के वापस जाएगा, यहाँ से वापस नीचे आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मार्केट हमेशा ना, तुम देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इतना एरिया, इसका ब्रेकआउट जब आया इस लेवल से तब मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है इसके लिए। हाँ सॉरी, इसके लिए हमेशा ऐसे एक जोन बना लिया करो
देखो अब इतना बड़ा यहाँ तक के तो है नहीं, फिर भी एक ये जोन बन गया तुम्हारा यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो ये जोन बना लोगे ना, तुम माइंड से क्लियर रहोगे कि ये भाई मेरा जोन है, यहाँ पे अगर मार्केट है तो मेरे को वेट करना है। ऐसा नहीं कि ये लाइन पे आ गया बाय कर लो या सेल कर लो, नहीं। तुम्हारे पास जब ये सेटअप रहेगा ना, ये वाला पूरा एरिया जब रहेगा तुम्हारे पास, तो तुम्हारा माइंडसेट ना अलग रहेगा कि ठीक है कि अभी मेरे को वेट करना है यहाँ तक, मेरे को ये वाले लेवल पे वेट करना है, ना कि ये वाले लेवल पे। इसीलिए ये ज़रूरी होता है, लाइन ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। लाइन ज़्यादा ड्रॉ नहीं करा करो एकदम। जैसे कि बीच में देखोगे, बीच में ये आ गया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ये बात अलग है, ये मैटर अलग है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, ऊपर वाला देखोगे सप्लाई जोन इस तरफ, इस एरिया पे, तो यहाँ पे सप्लाई जोन बनाना तुमको बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे आओगे तो आज का मार्केट जो है तुम देखोगे, बिना न्यूज़ के देखते हैं, ठीक है, विदाउट न्यूज़ के देखते हैं कि कैंडल स्टिक क्या बता रही है अपने को और अपना सेटअप क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो कैंडल स्टिक में देखोगे आज के मार्केट पे 20 तारीख पे, ठीक है, 9:30, ये देखो कैंडल ओपन होती है एकदम नीचे पे, ठीक है, यहाँ से वापस पुश बैक मिलता है, पुल बैक मिलता है, और मार्केट देखो एक पैटर्न बना के ऊपर गया। टाइम फ्रेम देखोगे 5 के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है, ठीक है, ये सेटअप। और वही अगर 15 मिनट के में जाओगे, 15 मिनट के में देखो कैसा सेटअप बना है। मार्केट ज़रूर नीचे आया, लेकिन यहाँ से मार्केट एकदम पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, क्योंकि देखो अगले दिन का मार्केट देखो, 18 तारीख का देखो, 19 भी नहीं 18 का देखो। 18 तारीख भी सेम यही सिचुएशन थी मार्केट पे कि एकदम क्लोज हो, मतलब जब ओपन होता है मार्केट तो एकदम गिरा हुआ रहता है, नीचे पे रहता है मार्केट, ठीक है। एकदम हिंदी में बताऊंगा, मार्केट एकदम गिरा हुआ होता है नीचे तरफ, ये देखो यहाँ तक, मतलब ये जब ओपन हुआ तभी से मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे। फिर मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ तक के गया, फिर यहाँ से और नीचे गया, ठीक है, राइट। फिर यहाँ से देखो एक अच्छा सा सेटअप बना। सेटअप वेटअप कुछ नहीं होता यार, ये देखो ये सेटअप नहीं बोलेंगे, ये तो मार्केट बुल रन पकड़ लिया। अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे कोई अगर एकदम सेटअप बना ऐसा नहीं बोल सकते तुम। हाँ, यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हो कि मार्केट यहाँ तक क्या आई, ठीक है, तुमको दिखा कि एक पुल बैक ले रहा है, तो तुम ना इस कैंडल का वेट कर सकते हो, इस ब्रेक इवन का, मतलब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल के ब्रेकआउट पे तुम ट्रेड ले सकते हो, मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम एक रिस्क रिवॉर्ड ले करके एक सेटअप क्रिएट कर सकते हो, एक सेटअप बना सकते हो। वो सेटअप बनाना भी मैं बताऊँगा, बहुत ईजी सेटअप है वो भी, लेकिन उस पर 50-50 चांसेस रहते हैं। रेशियो उसमें कम है, विनिंग्स रेशियो कम रहते हैं, लेकिन हाँ 50-50 सेटअप मीन्स विनिंग रेशियो बोले तो 45 और बाकी देखोगे अपना 45 जो है हमारा विनिंग रेशियो है। और ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो वो 50-60 तक के भी तुम जा सकते हो। शुरू में हमेशा विनिंग रेशियो जो होता है वो कम रहता है, क्योंकि मार्केट को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, मार्केट के बिहेव को, और मार्केट हर दिन बदलते रहता है, हर दिन चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप तुम बना सकते थे। कैसे, ये देखो बता रहा हूँ, तुमको ड्रॉ करना था इस एरिया को, ठीक है, लॉन्ग यहाँ से सेकंड के थर्ड कैंडल वाला का जो हाई लगा हुआ है वो बीच में है कैंडल के, ठीक है। तो अपन इसको ना, इस एरिया को अपन ले सकते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, ठीक है। रिस्क कितना ले सकते हो, 25 है तो 50 तुमको विनिंग रखना है, रिवॉर्ड, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
यहाँ से कटता तो 25 पॉइंट तुम्हारा कहीं नहीं गया, पट से जाता, लेकिन आता तो तुमको 50 पॉइंट्स मिलता, लगभग डबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अपन देखोगे तो 1:2 का है ये, ठीक है, सॉरी। तो ये था 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर तुम कर सकते हो तो इस पर कर लो। ये एक छोटा सा सेटअप है, और इस सेटअप को ना गैम्बलिंग नहीं बोलेंगे, बहुत लोग इसको गैम्बलिंग बोल देंगे अगर देख रहे होंगे, तो ये गैम्बलिंग नहीं है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, तुम कुछ सेटअप बना रहे हो, तो वो गैम्बलिंग नहीं होता। गैम्बलिंग वो होता है कि आँख बंद करके ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये सेटअप बना हुआ है यहाँ पे प्रॉपर, तो ये गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेटअप की बात करते हैं। यहाँ से तुमने एक छोटा सा ट्रेड निकाला। अरे यार वो वाली आईडी मेरी लगी नहीं है। देखो यहाँ से जैसे तुमने एक छोटा सा ट्रेड निकाला, ठीक है। सेकंड थिंग देखोगे, यहाँ पे मार्केट आता है, मार्केट इस कैंडल को ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ तक के जाता है। वेल डन, मज़ा आ गया होगा, ठीक है। अब देखोगे तो यहीं से मार्केट देखो कहाँ से रिवर्स ले रहा है। ये जो हमारा मे बी कौन सा वाला है, 50 EMA, 50 EMA से क्या लेता है, रिवर्स लेता है मार्केट। 50 EMA से मार्केट रिवर्स लेता है, ठीक है। और रिवर्स लेकर के देखोगे तो कहाँ पर आता है, लगभग कैंडल के हाई पे, जो फर्स्ट कैंडल बना था उसके हाई पे मार्केट आकर के रुकता है। तो यहाँ पे ना तुम्हारा एक सेटअप बन सकता है। देखो यहाँ पे मार्केट आके रुका, ठीक है। अब यहाँ पे ना तुम बहुत लोग सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं, यहीं पे ट्रैप होता है मार्केट, ठीक है। तो ये जो तुम देखोगे ना, तो ये रीटेस्ट था एक तरीके से। हर कोई ट्रैप हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ से देखो सेलिंग आ गई है, अपने को वापस यहाँ तक का सेल मिल जाएगा। लेकिन ये क्या किया, मार्केट रीटेस्ट किया और मार्केट देखो वापस से कितना अच्छा पैनिक मूवमेंट मार्केट में बनाया और ऊपर निकल गया। सेम देखो मार्केट आता है यहाँ पे रिवर्सल के बाद, देखना कितना पैनिक हुआ होगा मार्केट यहाँ पे। एक ही कैंडल, सेकंड कैंडल बनाया ही नहीं रेड, एक ही कैंडल बनाया और फिर निकल गया, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं ये वाला सिमिलर था। अब यहाँ पे देखोगे आज का जो कैंडल चल रहा है, मार्केट क्या स्टार्टअप लिया, सेम मार्केट यहाँ से आया, लेकिन इस बार रेड नहीं बनाया, वापस से पुल बैक लिया हुआ है मार्केट, ठीक है। पुल बैक ले करके यहाँ पर स्टे किया हुआ, स्टे करने के बाद वापस एक पुल बैक आया यहाँ तक का। तो ये लगभग अपना गैप अप गैप डाउन जो खुला था, ये लगभग कवर कर दिया है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी कवर हो जाएगा। यहाँ जो सेटअप बनता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है, बोलना अलग होता है, लग रहा है वो वाला लग रहा है, नहीं कि लगा दिए। लग रहा है मीन्स कि एक सेटअप यहाँ पे बना सकते हैं हम। सेटअप कैसे बनेगा बताता हूँ। सेटअप ऐसे बनेगा कि मैं देखा हुआ हूँ कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला है, लेकिन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे लेकिन मार्केट पूरा रेड है, फिर भी बाय कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। अगर मार्केट, मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ तक के कहीं आए और मार्केट यहाँ से, रुको ऐसे नहीं, मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड, क्या लग गया ये, यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लूँगा। देखोगे इस एरिया पे जब मार्केट आएगा, ठीक है, इस एरिया पे जब मार्केट आता है तब मैं एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना सकता हूँ। किस लेवल का देखोगे तो यहाँ कहीं पे अभी 505 चल रहा है, तो 55 के आसपास 70 पॉइंट हो गया, 77 लगभग ये एरिया। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। क्यों, मैं समझाता हूँ। देखोगे सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा जो 15 EMA है, यहाँ पे देखो EMA कैसे काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो दूसरा हमारा जो EMA है उसका रेजिस्टेंस देखोगे तो कहाँ पर है, अभी 600 में है, मतलब बहुत ऊपर है। तो मार्केट को करीबन यहाँ पर आना पड़ेगा, तब जाके मार्केट इस दोनों के आसपास आएगा, ठीक है।
तो यहाँ से मार्केट को एक पुल बैक तो मिलना ही है, एक पुल बैक मार्केट को मिलना ही है। क्योंकि देखोगे यहाँ पे एक अगर ये रीटेस्ट निकला, अगर हम सही हैं, अगर ये रीटेस्ट निकलता है मार्केट यहाँ से, तो हम ट्रेड एक अच्छा बुक कर बैठेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है मार्केट, ऐसा ही बिहेव करता है कि तुम कहाँ पे सही हो, तुम कहाँ पे गलत हो, ठीक है। तुम कैसा बिहेव कर रहे हो मार्केट के साथ। तो मेरा बिहेव मार्केट के साथ ये है कि अगर मार्केट ये करता है, देखो जो पोजीशन यहाँ पे मार्केट किया हुआ है ये वाला, अगर वही चीज़ यहाँ पर है तो अपन एक ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। सेम देखोगे इस पोजीशन पे, तो ये कैंडल का ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सेकंड कैंडल बनती है तो अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट पे एक अच्छा पुल बैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम छोटे छोटे स्कैल्पिंग वाले जो ट्रेड होते हैं ना, ये सब वो है। तुम स्कैल्पिंग के लिए ये सब काम कर सकते हो छोटे छोटे, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ विनिंग रेशियो हमेशा कम होता है। अगर तुम नॉर्मल जो ट्रेड ले रहे हो उससे विनिंग रेशियो हमेशा कम होता है, ठीक है। लेकिन ये एकदम क्विक होता है और फास्ट रिवॉर्ड होता है और फास्ट तुम्हारा पैसा भी ले जा सकता है। तो हमेशा कैपिटल जो है वो संभाल के रखना और हमेशा ध्यान रखना कि तुम 1:2 में ही अपना टारगेट बुक करो, क्योंकि 1:3 अभी मत देखना। 1:3 स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा सा रिस्क है, देख सकते हो। एनीवे होल्ड तुम कर सकते हो, अगर मार्केट एकदम बूम है तो होल्ड तो तुमको करना ही पड़ेगा, एकदम से तुम कट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सब भी मैटर करता है। तो ये जो भी आपको मैं अभी ट्रेड बताया, जो भी थोड़े छोटे छोटे प्लानिंग्स बताया, ये सब क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और सपोर्ट रेजिस्टेंस और EMI के बेस पे स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं ये मैं बताया तुमको। स्मॉल चीज़ में अच्छा है ट्रेड, लेकिन लॉन्ग में जब तुमको जाना रहता है, लॉन्ग में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती है। लॉन्ग जब तुमको ट्रेड लेना है तो चीज़ें बदलती है। लॉन्ग के टाइम में तुमको 1:1 का भी रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:2 का भी रिवॉर्ड मिलता है, कभी कभी 1:3 का भी रिवॉर्ड मिलता है। एनीवे तुम अभी ये सीखो कि स्कैल्पिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। स्कैल्पिंग तुम कब कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास एक अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5,000 का अमाउंट है और तुम 5,000 से स्कैल्पिंग करके 1 लाख बनाने वाले हो, ऐसा नहीं होता। स्कैल्पिंग में अमाउंट बड़ा होना पड़ता है तब जाके प्रॉफिट बनता है। क्योंकि मेरी बात समझो कि अगर तुम्हारे पास 10 पेन है, 10 पेन से तुम एक पेन आराम से बाय कर सकते हो। मतलब तुम्हारे पास एक अमाउंट, बड़ा अमाउंट है, 1 लाख रुपए है, तो तुम 1 लाख रुपए से 1,000 रुपये आराम से निकाल सकते हो। 1,000 बहुत छोटा बोल रहा हूँ मैं 1 लाख रुपए से, लेकिन हाँ राइट यार, 1 लाख रुपए से 1,000 निकालना बहुत, मेरे लिए तो मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, अच्छा है। अगर तुम 5,000 तक के निकाल रहे हो तो वेरी गुड है वो, तो है ना। तो स्कैल्पिंग में वही होता है, तुम्हारे पास अमाउंट बड़ा होना चाहिए। और ऐसे ही डेली बेस में लॉन्ग ट्रेड के लिए देखोगे तो अमाउंट एकदम बड़ा भी नहीं है। मान लो अगर 50,000 भी है तो तुम 50,000 से अगर 5,000 रुपये का ट्रेड देख रहे हो, अगर इंट्राडे देख रहे हो तो ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुमको बनाना पड़ेगा, अपना कैलकुलेशन अपना हमेशा राइट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए मैं क्या बताया तुमको, सबसे पहले ये जो सेटअप बताया, सबसे पहली चीज़ ये सेटअप, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखना, स्कैल्पिंग के लिए तुम्हारे पास हमेशा अमाउंट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तुमको एक बड़े अमाउंट पे ट्रेड करना पड़ेगा। अब देखो मार्केट क्या करा, मार्केट वही कैंडल से रिवर्स ले लिया। हमारे सेटअप पे नहीं आएगा, हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, दूसरा ट्रेड प्लान कर लेंगे। लेकिन ये जो ट्रेड है इसको नहीं लेंगे, दूसरा ट्रेड प्लान कर लेंगे। मार्केट अभी बहुत टाइम तक के, अभी तो 10:53 ही हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सेटअप पे कुछ चीज़ नहीं आ रही है ना, उसको मत लो, वेट कर लो, थोड़ा वेट करके देखो। थोड़े टाइम बाद अगर नहीं आया तो कुछ नया सेटअप बन जाएगा, नया सेटअप से अपन पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी पे था कि स्कैल्पिंग क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, एक न्यू ट्रेडर कैसा बिहेव करता है, और
और बोले तो कि एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है कि माइंडसेट ज़्यादा मैटर करता है, इस पर भी मैं वीडियो और बनाना चाहता हूँ। क्योंकि ना देखोगे तो ट्रेडिंग हमेशा माइंडसेट का गेम है। 90% माइंडसेट है, 90% माइंडसेट का गेम है। नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारा माइंडसेट होना ज़रूरी है, कि कहाँ पे गट्स होना चाहिए कि भाई ठीक है 50,000 जा रहे, जाने दो। नेक्स्ट वीक मैं उसको कवर करूँगा और प्रॉफिट निकालूँगा नेक्स्ट वीक पे। ऐसा नहीं कि आज ही निकालना है, नहीं। छोटे छोटे ना, अगर देखो बड़े जैसे कि कुछ लॉस हो रहे हैं ना, उसको छोटे छोटे पे डिवाइड कर दो और छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने चालू कर दो। स्कैल्पिंग कर लो, स्कैल्पिंग में भी अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक कर लो, इंट्राडे पे चले जाओ। इंट्राडे पे भी हो रहा है तो फिर तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चालू कर दो। ऐसा नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा वेट कर लो, 1-2 दिन गैप कर लो, आराम कर लो, सो जाओ, उसके बाद वापस से ट्रेडिंग पे आओ, ठीक है। तो ये जो मेरा सेटअप है एकदम बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। कोई भी नया अगर बिगनर भी आता है ना तो ये सेटअप यूज़ कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इस सेटअप पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ तुमको रेजिस्टेंस बनाना आना है और सपोर्ट बनाना आना है और EMA लगाना आना है, और EMA को कैसे यूज़ करना है, कैसे EMA पे ट्रेड करना है, ये तुमको आना है बस, और तुम हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और यार और भी कुछ मेरे को बताने थे। एक तुम्हारे सामने मैं एक लाइव ट्रेड भी लेना चाह रहा था, लेकिन मेरा सेटअप नहीं बना, तो मैं क्या किया, नहीं लिया ट्रेड, ठीक है। मैं वेट करता हूँ, अगर 2 बजे तक के मेरे को कुछ सेटअप दिखता है तो मैं ज़रूर से उसको रिकॉर्ड करके अपने वीडियो पे डालूँगा। मैं भी छोटा बहुत सारे ट्रेड किए हैं यार, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई उस चीज़ के, इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ मैं। लेकिन छोटे से नॉलेज, छोटी नॉलेज जोड़ते रहो, कहीं जहाँ से तुमको नॉलेज मिल जाए करते रहो, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।